हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट। बहुत बड़ी खबर इस बीच। तो बीजेपी में सचिन पायलट शामिल हो सकते हैं, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर नजर आ रही है वैसी ही जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी विकास भदौरिया। विकास, बताएं क्या अपडेट और आपके पास? देखिए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बीजेपी के विधायक दल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक से पहले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक इस्तीफा देकर बाकायदा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले वो बाकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात और मंजूरी के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। टाइमलाइन क्या होगी, किस वक्त ये होगा, ये तकरीबन जो कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी उससे पहले ये पूरे ऑपरेशन होने की संभावना है। अब विकास, एक सवाल बड़ा यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आज 2-3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्वीट करके यह कह देते हैं कि कांग्रेस में जो प्रतिभाशाली योग्य लोग हैं उनकी कदर नहीं है, उनकी पूछ नहीं है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात हो जाती है सचिन पायलट से। तो क्या यह माना जाए जो आप अभी खबर दे रहे हैं इसकी पटकथा वहीं लिखी गई? जी बिल्कुल। देखिए, इसकी पटकथा तकरीबन पिछले 4 दिन पहले लिखी गई। गुरुवार से लगातार मूवमेंट हो रहे थे और लगातार अशोक गहलोत न केवल सचिन पायलट उनके समर्थित विधायकों पर मुकदमे लिखवा रहे थे, बल्कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार मूवमेंट हो चुके थे। सचिन पायलट समर्थित कई विधायक गुरुग्राम भारत ग्रांड करके जो होटल है वहां पहुंचना शुरू हो गए थे और उसके बाद ये घटनाक्रम काफी तेजी से घूमा। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे मित्र होने के अलावा दोनों अच्छे संपर्क में थे और लगातार इस पहलू पर दोनों के बीच बातचीत हो रही थी कि सचिन पायलट के लिए अब कांग्रेस में बहुत ज्यादा जगह और स्कोप बचा नहीं है, इसलिए उनको बीजेपी की तरफ रुख कर लेना चाहिए। अपने लगातार अपमान से परेशान होकर सचिन पायलट ने इस बड़े फैसले बड़ा फैसला ले लिया है तकरीबन। अब उसको केवल जमीन पर कागज पर उतारा जाना बाकी है। और बहुत बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया इस जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। दावा यह किया जा रहा है कि कल सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो गहलोत सरकार क्या अल्पमत में है, यह भी एक बड़ा सवाल हो गया है, जो कि पायलट ने दावा किया कि 30 विधायक उनके साथ हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो तो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यह खबर आ रही है, लेकिन क्या वो तमाम विधायक भी जाएंगे उनके साथ? और क्या यह संख्या 30 है? अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर जो गहलोत सरकार है राजस्थान में, उसका बचे रहना, सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। तो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में आप देखिए बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि सचिन पायलट की नाराजगी क्या बहुत भारी पड़ने वाली है कांग्रेस को? जो हमने मध्य प्रदेश में देखा था, जिस तरीके से वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी भारी पड़ गई थी, क्या कुछ वैसी ही कहानी यहां भी नजर आएगी? क्या वही स्क्रिप्ट यहां भी लिखी गई है? क्या एमपी की तरह राजस्थान सरकार भी जाएगी और इसके लिए कांग्रेस के ही क्षत्रप जिम्मेदार होंगे? जैसा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके पार्टी छोड़ने के बाद वहां पर सरकार गिर गई, क्या यहां भी ऐसा होने जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक पायलट कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर। पायलट को मनाने की केंद्रीय नेतृत्व की कोशिश नाकाम हो गई है, यह भी अपडेट आपको हम दे दें। उन्हें मनाने के लिए तमाम कोशिशें की गई और सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि पायलट वापसी के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें मनाने के लिए अभी भी प्रयास शायद किया जा रहा होगा। कर्नाटक एमपी की तर्ज पर विधायकों के इस्तीफे की योजना हो सकती है राजस्थान में। ये तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार से बगावत की है और बगावत का आलम यह कि उसके बाद जो बयान उन्होंने जारी किया, यहां तक कह दिया कि अल्पमत में है गहलोत सरकार और मेरे साथ 30 विधायक हैं। हालांकि ये अभी सब दावे ही हैं। राजस्थान कांग्रेस ने भी दावा कर दिया है कि हमारे साथ 90 विधायक हैं वहां पर, यानी गहलोत सरकार के साथ वहां 90 विधायक हैं कांग्रेस के। और हमारे एक सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक रावत। आपको बता दें कि अभिषेक वहीं मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस के बागी विधायकों के होने का दावा है। क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट अभिषेक वहां से?
जी अखिलेश, अभी हम तावड़ू रोड गुड़गांव में एक होटल के बाहर मौजूद है और ये जो सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि 10 से 15 के बीच में जो संख्या है राजस्थान के विधायक की, जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, वो इस होटल में आके अभी रुके हुए हैं। हालांकि इसको कोई कंफर्मेशन अभी कोई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो होटल के गेट के बाहर है, हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और वो किसी भी अनजान गाड़ी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं इस रास्ते से, जो होटल की तरफ ये रास्ता जाता है। और जब हरियाणा पुलिस से पूछा जाता है कि किस वजह से वो यहाँ पर ये चेकिंग कर रहे हैं जो भी है, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो विधायक है सचिन पायलट के नजदीकी जो माने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी होटल में अभी रुके हुए हैं फिलहाल। और आज जब शाम को अभी सचिन पायलट ने खुल के ये बात भी बोली है कि जो गहलोत सरकार है वो अल्पमत की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि कल या आने वाले 1-2 दिनों में जल्द ही जो पायलट खेमे के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पायलट के साथ आगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। और कल जो विधायक दल की बैठक होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उस पर सबकी निगाह रहेगी कि वहां आखिर कितने विधायक पहुंचते हैं। उसी से यह भी पता चल जाएगा जो पायलट का दावा है उसमें कितना दम है।